आपातकाल के 50वें वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गिरिडीह में एक विशेष सेमिनार आयोजित किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। बाबूलाल मरांडी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर सबसे काला ध्वजा बताते हुए कांग्रेस की तीखी आलोचना की और वर्तमान झारखंड सरकार की कार्यशैली की तुलना आपातकालीन हालात से की। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र रक्षकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। सेमिनार में वक्ताओं ने आपातकाल के दमनकारी पहलुओं पर चर्चा करते हुए युवाओं से लोकतंत्र की रक्षा के लिए सहज रहने की अपील की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आप देखते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के लीडर या उनके नेता अब संविधान को जेब में लेकर के और पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक आप देखेंगे जहां कहीं भी उसके नाम से भी लोग रैली करते हैं और संविधान बचाने की वो लोग बड़ी चिल्लाते हैं और यहां तक दुष्प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये संविधान को समाप्त कर देगी। आप सोचिए किस प्रकार से कि आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस संविधान की धज्जियां तो किसी ने उड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने। अभी आपको बता रहे थे 25 जून जब सदस्यता समाप्त हो गई लोकसभा की, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाप्त किया, तो नहीं आप दोनों ओर से उस समय जब कोर्ट के निर्णय आज आप देखते होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता घूम घूम करके करते कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट को भी समाप्त कर रही है, यानी उनकी स्वतंत्रता को भी समाप्त कर रही है, लेकिन वास्तव में संविधान को भी समाप्त किया था, कोर्ट की स्वतंत्रता को भी उन्होंने समाप्त किया। जब श्रीमती गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके अगेंस्ट में जब फैसला सुना दिया तो श्रीमती गांधी ने क्या किया कि आधी रात को, जिसे हम काली रात के रूप में याद करते, इमरजेंसी लगा दिया, आपातकाल। यानी कोर्ट के आदेश को भी उन्होंने सिरोधार्य नहीं किया। जो लोग आज घूम घूम करके कहते हैं कि अदालत की स्वतंत्रता की बातें करते, लेकिन अदालत की स्वतंत्रता को तो 25 जून 1975 को आधी रात को ही कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती गांधी ने उसको समाप्त कर दी और उसके बाद इमरजेंसी लगाई और संविधान में जो भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उस सब कुछ समाप्त कर। आप जरा सोचिए कि स्थिति अभी आप सब सुन रहे थे कि इस प्रकार से लोगों को यातनाएं दी गई। अब उस समय जेल में लोगों को ठूस दिया गया, जितने भी नेता थे उस समय के जो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे थे। लेकिन आप याद करिए उस समय की क्या स्थिति, मीडिया भी कोई स्वतंत्र नहीं था, कोई छाप नहीं सकता था, कोई लिख नहीं सकता था, यानी सब प्रकार की स्वतंत्रता को उस समय कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। विरोध में या बीजेपी की सरकार के विरोध में बोलते हैं तो इसे आप समझ सकते हो। और इसीलिए हमने कहा कि आज जरूरत है इस बात की अपने कार्यकर्ता को और जनता को भी बताने की, भाई ये लोग झूठ बोलते हैं और वास्तव में अगर संविधान के सबसे अधिक कोई विरोधी है तो कांग्रेस पार्टी है। रिजर्वेशन के सबसे अधिक अगर कोई विरोधी है तो कांग्रेस पार्टी है। सबसे अधिक तानाशाह है तो कांग्रेस पार्टी है। आज भी आप देखें अगर राहुल गांधी के ऊपर, श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर अगर कोई केस होता है तो अपने आप को ये लोग कानून से भी ऊपर मानते हैं और है तौबा कर देते हैं, जैसा लगता है कि इन लोगों के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगी। इस प्रकार की स्थिति अपने आप को लोग समझते हैं। तो ये लोग इसलिए एक संविधान को जो पॉकेट में रखते हैं, वो लोग संविधान को दिल से नहीं मानते हैं, वो लोग उसको पॉकेट में रखते हैं, जैसा उसका उपयोग करना चाहे, जिस प्रकार से जैसा करना चाहे वैसे वो लोगों ने अपने कालखंड में शासन के काम करना